चलिए, हेलो, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। ये वाली सीरीज में हम लोग बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्लियर? और ये जो फर्स्ट एडिशन है, यहाँ पे हम लोग 2022 के पहले 6 महीनों को यानी जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक एट हैंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लीची ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वो बहुत फेमस है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्लियर? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो मुजफ्फरपुर की लीची को इंग्लैंड और मलेशिया में एक्सपोर्ट करेंगे। क्लियर? और शाही लीची से रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि शाही लीची को 2018 में जीआई टैग मिला था, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन नहीं थी कमोडिटी। इसके साथ हमने जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और मगही पान को भी जीआई टैग का स्टेटस दिया था। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि जो जीआई टैग का स्टेटस है, ये अगर एक बार किसी एक अपना पर्टिकुलर कमोडिटी को दे दिया जाता है तो वो फिर 10 साल के लिए स्टे करता है, फॉर 10 ईयर्स। क्लियर? और पहली कमोडिटी जिसको कि हमने जीआई टैग दिया था वो थी दार्जिलिंग टी। क्लियर? चलिए, अब हम लोग अगले न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल है इस्कॉन टेम्पल ऑफ पटना। ठीक है, अभी पटना में एक नया इस्कॉन टेम्पल अपना हुआ है, बना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये इस्कॉन टेम्पल की लोकेशन क्या है। ये लोकेटेड है बुद्धा मार्ग। ठीक है, और ये कंट्री का 60th सच इस्कॉन टेम्पल है। इस टेम्पल की क्या खासियत है कि देखो, एक इस्कॉन टेम्पल है आपका जिसको कि हम बोलते हैं द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल, इस टेम्पल में खासियत है कि यहाँ पे 84 पिलर्स बने हुए हैं। ठीक है, और इस 84 पिलर्स पे हम लोग का पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर लाई करता है। अभी हमने जो इस्कॉन टेम्पल पटना में बनाया है ना, वो भी कुछ ऐसा ही हमने बनाया है। ये 84 पिलर्स पे बना है जो कि द्वारकाधीश टेम्पल को रिजेंबल करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या न्यूज है आपका, विराट रामायण मंदिर इन बिहार। ठीक है, ये जो मंदिर है ना, ये अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये इन मेकिंग है, इन प्रोसेस है। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चंपारण में। क्लियर? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हम इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसमें 15 टावर्स होंगे, और टावर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं शिखरा, यानी शिखर। इसमें 15 टावर्स होंगे, और जो इसका हाईएस्ट टावर है उसकी जो हाइट है वो 270 फीट की होने वाली है। क्लियर? अगला ऑप्शन देखो आप, ऋतिक आनंद। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप लोग यहाँ पे डबल ट्रिपल मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, और ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है डेफ ओलंपिक्स 2022। अब देखो, इस छोटे से पीस और डेटा से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि डेफ ओलंपिक्स का जो गेम है वो कहां हुआ था? ब्राजील में। क्लियर है पहला? और यहाँ पे बैडमिंटन स्पोर्ट में ऋतिक आनंद जी ने गोल्ड मेडल जीता है, और इनकी जो बिलोंगिंग है ये है हाजीपुर इन बिहार, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां को बिलोंग करते हैं? हाजीपुर। वाई इज ही फेमस? क्योंकि रिसेंटली जो ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन स्पोर्ट। क्लियर? अगला देखो आप, एटीसी टावर। अब ये एटीसी क्या होता है? एटीसी स्टैंड करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप सबने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में अगर एरोप्लेन इस तरीके से अप्रोच करते हैं, और जब एरोप्लेन अप्रोच करते हैं तो यहाँ के जो पायलट है वो एक टावर से अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। किस लिए कॉन्टैक्ट बनाते हैं? ये जानने के लिए कि रनवे खाली है कि नहीं है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। क्लियर? तो अभी एक 25 मीटर हाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है ये पटना एयरपोर्ट पे बनने वाला है। ठीक है, और इसके बनने के बाद जब एरोप्लेन 500 किलोमीटर दूर होगी उसको भी हम इस टावर से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब यह है कि वहां पे जितनी जो अपना इस एरोप्लेन से कम्युनिकेशन है वो इस टावर से पॉसिबल हो पाए। क्लियर? अगले न्यूज पे आते हैं, गंगा धाम पटना। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक आइलैंड बिटवीन पटना एंड सोनपुर वुड बी डेवलप्ड एज गंगा धाम। पटना और सोनपुर के बीच में एक आइलैंड है, और हम उस आइलैंड को गंगा धाम के तर्ज पर विकसित करेंगे। क्लियर? तो ये जो है पटना और सोनपुर के बीच का इलाका है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है आपका लखनदेई रिवर। ठीक है, लखनादेई रिवर ये इसलिए अभी न्यूज में आया है क्योंकि इसका एक ओल्ड स्ट्रीम था जो कहीं विलुप्त हो गया था, लेकिन अभी हमने इसको रिसेंटली रिवाइव कर लिया है। क्लियर? इसके पीछे बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ यही चीज जान लो कि बहुत बार नदी जो होती है उसका एक स्ट्रीम कहीं खो जाता है, और बाद में वो अपने आप जो है वो
मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इस रिवर के बारे में देखते हैं। ये जो रिवर है ना, इसका जो ओरिजिनेशन है वो है छोटी भसर ऑफ सोनवर्ष ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है ये इंडो नेपाल बॉर्डर में आता है। क्लियर, और ये जो है आगे जाके बागमती को ज्वाइन कर लेता है। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका ट्रिब्यूटरी है या ये किसका अपना डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लखना देई रिवर है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आप इसमें बोलोगे ये बागमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, और कोई भी रिवर अगर न्यूज में आ रहा है या इन जनरल भी अगर आप रिवर का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कहां से उसका उद्गम है, और वो कहां जाके मिल जाती है, यानी वो किसको ज्वाइन करती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुकून बैंक। ठीक है, तो अभी हमने एक कुकून बैंक इनॉग्रेट किया है बांका डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने आउटले दिया था वो था 4.89 करोड़। इसका मतलब ये है कि सरकार ने 4.89 करोड़ रुपीस दिए थे कुकून बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी न्यूज में है, रविंद्रनाथ ठाकुर। मतलब अगर मैं बिहार के टॉप 10 फेमस पर्सनालिटीज के बारे में अगर बात करूं, तो उनमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। किस लिए? क्योंकि इस ईयर इनका डिमाइस हो गया, ही पास्ड अवे। ठीक है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये मैथिली लैंग्वेज के एक बहुत ही ग्रेट सिंगर है। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ये किस लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है, तो ये मैथिली लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर, उसके बाद पूछ सकता है कि ये किस एरिया को बिलोंग करते थे, तो ये थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी एक एरिया है जिसका नाम है धामदाहा, ये यहाँ के थे। क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपसे मैक्सिमम खाली डिस्ट्रिक्ट तक ही पूछता है, तो आप लोग इसमें पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इनसे रिलेटेड में कुछ फेमस चीजें हैं जो आपको जानना है। देखिए, द फेमस लिटरर बाबा नागार्जुना गेव द टाइटल अभिनव विद्यापति, यानी इनको अभिनव विद्यापति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, और इन्हें ये टाइटल दिया गया था बाबा नागार्जुना द्वारा। क्लियर, ऑल्सो इनके ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे एक्कोलेट्स हैं। ठीक है, उनमें से कुछ फेमस अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। इनको जो हमने अवार्ड्स दिया गया है वो है प्रबोध साहित्य सम्मान, मिथिला रत्न सम्मान एंड मिथिला विभूति। देख रहे हो, सब में कहीं ना कहीं मिथिला लैंग्वेज का मेंशन है, क्योंकि ये मिथिला लैंग्वेज के बहुत ही फेमस सिंगर थे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्म सिटी इन बिहार। मुझे लग रहा है ये न्यूज आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है ये एक आइडिया मूव कर रही है, जहां पे ये राजगीर में एक फिल्म सिटी बनाने की बात कर रही है, और राजगीर में भी स्पेशली नीमा विलेज के आसपास एक फिल्म सिटी बनने की बात होगी। ठीक है, आप लोग बस खाली राजगीर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, उतने में हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, तेजस्वी यादव स्पीच इन लंदन। सबसे पहले तो याद रखिए कि तेजस्वी यादव जी ने लंदन में एक स्पीच दिया था, और लंदन में उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉलेज कैम्ब्रिज, यहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया है। ठीक है, अब जो उनका स्पीच का टॉपिक है वो है द फ्यूचर ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे वो ऑपोजिशन पे है। ठीक है, और यहाँ पे इनको स्पीकर का रोल दिया गया था कैम्ब्रिज में, जब ये वहां बोलने गए थे वहां पे उनको स्पीकर का दिया गया था पोजीशन, और उन्होंने इस टॉपिक पे अपनी बात रखी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियन स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये कोरियन स्टाइल का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है बुंगमांग सा, ठीक है, ये नाम को याद रखना, ये अभी बोध गया में ओपन किया गया है, और इसका जो ओपनिंग डेट है दैट इज 21 मई 2022, और इसको ओपन किया गया यानी इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है मिस्टर वेन बोनहैंग के द्वारा, और ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द जोगे ऑर्डर। जोगे ऑर्डर मतलब देखो, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेक्ट होते हैं, उसी तरीके से एक जो सेक्ट है जोगे ऑर्डर, उसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वेन बोहैंग, इन्होंने इस टेम्पल का इनॉग्रेशन किया। क्लियर, एंड इट इज द पार्ट ऑफ जोगेस ऑर्डर 1 मिलियन वाउज असेंबली इनिशिएटिव। क्लियर, आगे बढ़िए। शेर शाह सूरी महोत्सव। शेर शाह सूरी का जब यहाँ पे नाम आ गया है तो अब आपका ये ड्यूटी बनता है, आप जाके बैकएंड में शेर शाह सूरी के बारे में सब कुछ जानो। ठीक है, सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए कि शेर शाह सूरी और बिहार का क्या रेलेवेंस है। अब आप मुझको अपना कमेंट सेक्शन में बताओगे कि शेर शाह सूरी का और सासाराम का क्या रिलेशन। क्लियर, इसके साथ साथ आप यहाँ पे
शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को पढ़ोगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को पढ़ोगे, उनके कॉइन्स को पढ़ोगे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इनका नाम न्यूज में आ रहा है तो बीपीएससी बैकवर्ड लिंकेज में जाके इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? तो अभी शेर शाह सूरी महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार फ्रॉम 21 मई 2022। क्लियर? और इसका जो वेन्यू है वो है हमारा फजलगंज स्टेडियम सासाराम। क्लियर? यहाँ पे कुछ स्निपेट्स मैंने दिया हुआ है शेरशाह सूरी के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कि उन्होंने इंडिया के एम्परर का टाइटल एज्यूम किया था हुमायूं को हराने के बाद इन 1540, और इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज को लीड किया है। सबसे पहला सोनार गांव से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर तक, जोधपुर से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। इनका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड से भी एसोसिएटेड है। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ये आपका स्प्रेड है फ्रॉम चिटागोंग, चिटागोंग कहाँ है? बांग्लादेश में, टू काबुल, काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। सोचो ये अगर इंडिया है तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक इतना बड़ा रोड है। क्लियर? एक और चीज याद रखना, जो फेमस प्ले है ना पद्मावत, वो इन्हीं के रेन में लिखा गया था बाय मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है? और इन्होंने अपना खुद का मुसोलियम बनाया था सासाराम। देखो मैंने आपसे पहले पूछा था कि शेर शाह सूरी और सासाराम का क्या अपना कनेक्शन है। ये कनेक्शन है कि इन्होंने अपना मुसोलियम यानी जो इनकी कब्र है वो सासाराम में। क्लियर? आगे बढ़िए। मिथाली एक्सप्रेस, मिथाली एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसने कि अपना ऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो वो जाएगी उसने स्टार्ट कर दिया है 1 जून से। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि मिथाली एक्सप्रेस जो है ये किन 2 एरियाज को अपना कनेक्ट करेगी, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। और वहां भी स्पेसिफिकली 2 स्टेशन का नाम मेंशन्ड है। एक है न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये आपका बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल में, टू ढाका बांग्लादेश। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। अगला देखो आप, क्राफ्ट म्यूजियम। कंट्री का पहला जो क्राफ्ट म्यूजियम है वो पटना बिहार में बनाया जाएगा। क्लियर? और ये जो है ये बनाया जा रहा है एट द उपेंद्र महारथी क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। ठीक है? चलिए अगला हम लोग न्यूज देखते हैं प्रोफेसर बीपी वर्मा जी के बारे में। इनसे रिलेटेड क्या चीजें हैं देखो आप यहाँ पे। सबसे पहले तो इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता हैज डिसाइडेड टू कॉन्फर एन अवार्ड इन द नेम ऑफ प्रोफेसर वीपी वर्मा। प्रोफेसर वीपी वर्मा के नाम पे एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो अब से अनाउंस होने वाला है। अब ये है कौन? ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्मल लेबोरेटरी इन द मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी में जो हमने थर्मल लेबोरेटरी बनाई है उसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ केमिस्ट एट बोध गया ऑर्गेनाइज कराया था। इसी अचीवमेंट को इनका जो इंडियन केमिकल सोसाइटी है कोलकाता ने उससे रिकॉग्नाइज किया है और इनके नाम पे एक अवार्ड देने का तय किया है। क्लियर? अगला देखो आप, मशरूम प्रोडक्शन। बिहार जो है उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है इन टर्म्स ऑफ मशरूम प्रोडक्शन इन द कंट्री। कौन से ईयर में? इन द ईयर 2021 एंड 22। 2021-22 में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मशरूम प्रोडक्शन बिहार स्टेट में हुआ है। अब अगर मैं आपसे एब्सोल्यूट डेटा की बात करूं तो 2021-22 में बिहार ने अप्रोक्सीमेटली 28,000 टन अपना प्रोड्यूस किया है और इसने टोटल कंट्री का अप्रोक्सीमेटली 10.8% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर? बिहार में भी कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा मशरूम होते हैं, जिसमें नालंदा है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया एंड सारण। क्लियर? एक और चीज याद रखना, मधु पटेल एस्टैब्लिश्ड बिहार फर्स्ट मशरूम स्पॉन लैब इन राजगीर। तो पहला जो मशरूम स्पॉन लैब है वो राजगीर में एस्टैब्लिश्ड है और वो बनाया गया है मधु पटेल के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम बिहार जो अदर टॉप प्रोड्यूसर्स है मशरूम के वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड हरियाणा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। IGIMS पटना क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने चूज किया है एज अ रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ये जो पटना में एस्टैब्लिश्ड है, इसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में चूज किया है, इसीलिए IGIMS पटना न्यूज में। अगला देखो, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिसेंटली बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस अभी हमने हेल्ड किए। अब आपका क्या ड्यूटी है, आप जाओगे और आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताओगे कि इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया विच हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है? थोड़ा सा आप भी रिसर्च करो अपने लेवल पे, सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं।
इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यह है कि हमारे दो हाउसेस होते हैं। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो हमारे दो हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस जिसे कि राज्यसभा कहते हैं, एक है लोअर हाउस जिसे कि लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी हमारे पास बाय कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है, लेकिन वो कुछ सर्टन सिलेक्टेड स्टेट्स में ही अवेलेबल है। और ये जो पावर है ऑफ क्रिएशन ऑफ काउंसिल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ काउंसिल हैज बीन एंट्रस्टेड विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। अब आप देखो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेशन में कुछ फैक्ट्स दिए हैं यहां। सबसे पहला फैक्ट, 25 अगस्त 1911 को एक रिकमेंडेशन के द्वारा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, और इसको बनाया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। जानते हो ना, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। इनकी जो पहली सिटिंग है वो हुई थी 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में। क्लियर। और 1 अप्रैल 1950 को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है उसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की। क्लियर। तो ये कुछ टिडबिट्स हैं इन रिलेशन विद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर। आगे बढ़िए। रोपवे ऑपरेशन रिव्यू। सबसे पहले तो ये जान लो कि बिहार में इन टोटल देयर आर 3 रोपवे, ठीक है। और जो पहला रोपवे है वो हमने राजगीर में स्टार्ट किया था 1969 में। क्लियर। 2021 में जो स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने 2 और कैबिन रोपवे को स्टार्ट किया। एक तो राजगीर में पहले से था, राजगीर में हमने सेकंड बनाया और बांका में हमने थर्ड बनाया। क्लियर। यानी राजगीर में 2 रोपवे हैं और बांका में 1 रोपवे है। क्लियर। अब आप देखो राजगीर में जो रत्नागिरी एरिया है वहां पे जो रोपवे हैं वो एक 8 सीटर केबल कार है, लेकिन जो बांका में मंदार हिल्स में जो रोपवे है वो एक 4 सीटर केबल कार है। क्लियर। यानी देखो ये रोपवे है, ये रोपवे के ऊपर ये जो कार जाती है, तो राजगीर में जो राजगीर के भी रत्नागिरी एरिया में जो रोपवे है ये कार 8 सीटर है, लेकिन बांका में ये 4 सीटर है। क्लियर। चलिए अगला न्यूज देखिए। बेवरेज बॉटलिंग प्लांट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक हमने बेवरेज बॉटलिंग प्लांट, बेवरेज मतलब होता है टी कॉफी ये सब बेवरेज होता है ये, इसका हमने एक बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया है इन बरौनी बेगूसराय। क्लियर। और इसको स्टार्ट किया गया है वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा। क्लियर। आगे बढ़िए। क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है देखो आप यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वेर सिलेक्टेड फॉर द सेंटर्स क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, और ये 10 जिलों के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। वो है दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा एंड सीतामढ़ी। क्लियर। अगले न्यूज पे आते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होइस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो भोजपुर में जो जगदीशपुर एरिया है वहां पे जो दुलौर प्लेस है, एट दैट प्लेस करीबन 78,000 फ्लैग एक साथ होइस्ट किए थे। क्लियर है। और इंडिया ने पाकिस्तान का 18 साल पुराना रिकॉर्ड इसमें ब्रेक किया, यानी पाकिस्तान ने इसी के आसपास कुछ अपना फ्लैग को एक साथ होइस्ट किया होगा, लेकिन बिहार के जो जगदीशपुर एरिया है वहां अपने हमने 78,220 फ्लैग होइस्ट करके पाकिस्तान की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्लियर। आगे बढ़िए। बर्ड सेंसस इन बिहार। सबसे पहले तो बिहार में 202 स्पीशीज हैं बर्ड्स के, और उन 202 स्पीशीज का जो क्यूमुलेटिव काउंट है दैट इज 45,173। करीबन 45,000 बर्ड पाए जाते हैं बिहार। ठीक है। ये काउंटिंग को 146 आवर्स और 22 मिनट्स लगे थे। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो पूरा काउंटिंग है ना, या जो सेंसस है, दिस वाज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद द वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और जो अगला सेंसस है वो होगा फरवरी मार्च 2023। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्ड स्टोरेज फॉर फिश। बिहार का जो पहला कोल्ड स्टोरेज है वो ओपन किया गया है बख्तियारपुर में। ठीक है। और इसको हमने ओपन किया है अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। मत्स्य संपदा योजना, ये लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, और यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो फिशरी को प्रमोट कर रही है। अब फिशरी को प्रमोट करने के लिए कोल्ड चेन होना बहुत जरूरी है, इसी के लिए बिहार ने अपना पहला कोल्ड चेन ओपन किया है बख्तियारपुर। क्लियर। आगे बढ़िए। मॉडल टाउन, ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि बिहार के 6 सिटीज को मॉडल टाउन का दर्जा मिलने वाला है, और ये जो 6 सिटीज हैं दे आर मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ,
मुंगेर, सुपौल, बोध गया एंड राजगीर। क्लियर, बहुत ही फैक्चुअल है। आगे आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, देखो यहाँ पे, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्चर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया। ये अभी बनने के प्रोसेस में है। बुद्धा के स्लीपिंग पोस्चर में ये टॉलेस्ट स्टैचू होगा। इसका जो लेंथ होगा, लेंथ मान के चलो ये स्टैचू है, इसका जो लेंथ है दिस विल बी 100 फीट और जो हाइट है दिस विल बी 30 फीट। और इसके लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो होगा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास मटेरियल से हम इस स्कल्पचर को बनाएंगे एंड द पर्सन हु विल मेक दिस स्कल्पचर इज मिस्टर मिंटू पॉल। क्लियर, आगे बढ़िए। बिहार डे, ये तो अब आई होप सबको पता होगा कि बिहार डे हम लोग 12 मार्च 2022 को मनाते हैं और ये 110th एनिवर्सरी है फॉर्मेशन ऑफ बिहार। ठीक है, यानी 1912 में बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था और 2022 में हम 110th एनिवर्सरी मनाएंगे। क्लियर, और बिहार को बनाया गया था आफ्टर कार्विंग इट आउट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो यहाँ पे आप। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। क्लियर, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया गया था। एनलमेंट के साथ जो हमने अपनी कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट की थी और बंगाल से हमने बिहार प्लस उड़ीसा को अलग कर दिया था। ठीक है, उस समय बिहार और उड़ीसा मिलके एक स्टेट था और उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था 1936। क्लियर, ये छोटा सा हिस्ट्री है बिहार को लेकर। क्लियर, अब देखो आप यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, बिहार की जो पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है वो हम लोग समस्तीपुर में बिल्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखिए, जीनोमिक लेबोरेटरी। एक जीनोमिक लेबोरेटरी जो है वो हमने होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरपुर है वहां पे हमने एक जीनोमिक लेबोरेटरी को बनाया है। इसका बहुत सारा मोटो हो सकता है। सबसे पहले तो कोविड-19 के बैकड्रॉप में गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग करो। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। उसके बाद जो ह्यूमन एटलस है उसको बनाने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिहार में एक जीनोमिक लेबोरेटरी हम लोग बना रहे हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में और मुजफ्फरपुर में इन द होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल। क्लियर, अगला देखो, जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क। इंडिया का जो लार्जेस्ट जूट और नेचुरल पार्क है वो हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बनाने वाले हैं, पूर्णिया इन बिहार। क्लियर, वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि जूट जो है वो कहां मिलता है तो जूट जो है वो बेसिकली ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में मिलता है और जो लार्जेस्ट जो अपना जूट प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में होता है और इसके बाद बिहार में। ठीक है, आगे बढ़िए। पेंटिंग ऑफ राजीव रंजन, चलिए वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेंटिंग ऑफ पूर्णिया, अब एक चीज पता चला कि राजीव रंजन जो है ये पूर्णिया को बिलोंग करते हैं और ये पूर्णिया के पेंटर है राजीव राज एलायस उर्फ राजीव रंजन। इसका नाम दर्ज हो चुका है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने दुनिया की लार्जेस्ट पेंटिंग जिसका कि डायमेंशन 1406 स्क्वायर फीट है वो बनाया है और ये पेंटिंग इन्होंने डेडिकेट किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और इन्होंने इस पेंटिंग को एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, कब? 31 घंटे के अंदर अंदर। क्लियर, इसके चलते इनका नाम जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग इन्होंने किसकी बनाई है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर, आगे आओ। पुनौरा धाम, देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ना उसने पुनौरा धाम को इंक्लूड कर दिया है रामायणा सर्किट। और ये जो रामायणा सर्किट है हम लोग अभी बहुत सारे टूरिज्म सर्किट बना रहे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें हमने पुनौरा धाम को ऐड किया है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक हिंदू पिलग्रिमेज टेम्पल है जो कि पुनौरा विलेज में सिचुएटेड है और जो पुनौरा विलेज है ये आपका आता है सीतामढ़ी जिले में। ठीक है, चलिए आगे आइए। जू सफारी, ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि 16 फरवरी 2022 को बिहार के चीफ मिनिस्टर ने नॉर्थ इंडिया का पहला जू सफारी लॉन्च किया है राजगीर में। क्लियर, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडिया का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज है। आप सब अगर यूट्यूब वीडियो देखते होंगे उसमें आपने देखा होगा कि चाइना में बहुत सारे ऐसे ग्लास के ब्रिजेस हैं जो एक अच्छे खासे हाइट पे बनाए जाते हैं। इंडिया में इस तरह का ब्रिज पहली बार बनाया गया है राजगीर। क्लियर, आगे आइए। मार्टर्स डे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार उन्होंने 15 फरवरी 15 ऑफ फेब को
मार्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया। क्लियर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अनआर्म्ड फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गोली चलाई थी। कहां पे? तारापुर पुलिस स्टेशन के रीजन में, जो कि मुंगेर रीजन में आता है। और यहाँ पे 34 लोग जो है वो मार्टर हुए थे। इसीलिए हम लोग 15 फरवरी को मार्टर डे के रूप में अब से मनाएंगे। क्लियर। आगे बढ़िए। लेप्रेसी फ्री, तो बिहार जो है ना वो 2024 तक लेप्रेसी फ्री हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा फैक्ट याद रखना। अगला देखो, दुबई चैप्टर ऑफ बिहार फाउंडेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुशील कुमार मोदी जो है, इन्होंने दुबई चैप्टर ऑफ बिहार फाउंडेशन को अभी एड्रेस किया है और अटेंड किया है। और बिहार फाउंडेशन है ना, इनके 24 कंट्री में चैप्टर्स है। ये कब ओपन हुआ था? दिस वाज स्टार्टेड इन 2008 टू ब्रिंग नॉन रेसिडेंट बिहारीज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यानी कि वर्ल्ड ओवर में जितने भी बिहार के रेसिडेंट हैं जो स्प्रेडेड है, ठीक है, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा सके, और ताकि उनको कुछ वननेस की फीलिंग हो और वो भी कुछ बिहार के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। क्लियर। अगला देखो आप, फार्मर्स सेमिनार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी एक हमने किसान सेमिनार एड्रेस किया है। कहां पे? भाभुआ डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्यों अनाउंस किया है? क्योंकि अभी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इसके बैकड्रॉप में हमने क्या किया है? हमने एक किसान सेमिनार को अनाउंस किया है भाभुआ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। अगला देखो, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना। बिहार के 5 सिटी को पीएम गति शक्ति योजना के तहत हम लोग डेवलप करने वाले हैं। और वो सिटीज है पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर। क्लियर। आ गया। ये लास्ट न्यूज है हमारा, जो हम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगले 6 महीने के स्टार्ट करेंगे। अंजनी कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम। क्लियर। तो बिहार म्यूजियम के नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? मिस्टर अंजनी कुमार सिंह। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।